ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज का ओम शांति दीदी। ओम शांति टॉपिक है बीमारी से कैसे मुक्त हो और सदा हेल्दी कैसे रहे। कैसे बीमारी आए ही नहीं, इसके लिए क्या करें। वैसे मैं एक बात कहूँगी, सब बहुत लेट जॉइन होते हैं। दृष्टि का बहुत महत्व है। 5-10 मिनट योग करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा, माना सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा, तो ये सारी बातें अंदर चली जाएगी। वरना क्या होगा, आप काम जो भी करते हैं ना वो याद आएगा। हाँ, जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि जब हम सेंटर पे जाते हैं मुरली सुनने, क्लास करने, योग लगाने, तो जल्दी जल्दी जाते हैं, टाइम पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जल्दी जाने के लिए 15 मिनट का योग जो रखा है वो मिस करते हैं। अभी वहाँ जाएंगे तो रास्ते में जो कुछ चीज़ें देखी वो सारी बातें याद आएगी, तो ना मुरली अंदर जाएगी ना योग लगेगा। ये बहुत बड़ा साइंस है। इसीलिए कोई भी क्लास आप ज्वाइन करते हो या कुछ सेंटर पे जाना है, 10-15 मिनट जल्दी जाना है तो माइंड हमारा स्टेबल हो जाता है। आज देखो, हमें भी यहाँ हम 9 बजे तैयार हो जाते हैं यहाँ के इन टाइम पे, माना वहाँ का 8 8 नहीं 7:30 हुआ, तो ये है। तब हमारी बुद्धि काम करेगी। तो और दूसरा, ये जो भी सीरीज़ें चल रही है जीवन के लिए बहुत महत्व की है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए टाइम पर ज्वाइन होना, एंड तक देखना और हर एक को ट्राई करना है ऐड होने का, माना ज्वाइन होने का। इसीलिए ये जो पीएच की बात, अल्कलाइन बॉडी बनाने की बात जो है, वो हमने कैसे रिसर्च किया। वैसे 2 बार हमने ये हेल्थ पर किया। पहले तो मुझे हेल्थ का पता ही नहीं था। हेल्थ का तो जब युगल को वो बीमारी पार्किंसंस की आई और 8.5 लाख रुपए का बिल भरा, 2 दिन में उसको डिसेबल कर दिया। डॉक्टर ने कहा अच्छा होने की कोई दवा नहीं है, और योग के प्रयोग से उसको अच्छा किया। फिर अंदर की सारी सिस्टम, न्यूरॉन से लेकर हार्मोन सेल्स, सारी एक सिस्टम को ढूंढा, जो डॉक्टर्स भी सरप्राइज हो गए। बहुत साल लगे। आपके सामने तो मैं 2-4 घंटे में सब रखती हूँ, लेकिन इस चीज़ों को ढूंढने में बहुत समय लगता है। तब ये जाके हम उसको समझ सकते हैं और जीवन में उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए ये जो टॉपिक है वो पहले वाला अलग था। अभी ये जो पीएच का है वो मैंने अभी ढूंढा कोरोना के समय, और वो मैंने वीडियोस जो आती है हेल्थ का पब्लिक प्रोग्राम में, उसमें मैं डिटेल में बताती हूँ कि कैसे ये हमें बाबा ने टचिंग की। बाबा माना परमात्मा हमारे द्वारा कुछ करवाना चाहता है तो बहुत जगह पे इशारा देता है। 2-3 बार प्रोग्राम में लोगों ने मुझे कहा, जब मैं वो पुराने हेल्थ का बताती थी तब, कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है वगैरह, तब सब बोलते थे आप इतना रिसर्च किया, अल्कलाइन बॉडी पर करो ना। मैं अफ्रीका गई तो वहाँ भी किसी ने मुझे बोला कि अल्कलाइन बॉडी पर करो, तो अल्कलाइन क्या है वो भी नहीं पता था। फिर मैंने वो लोग को पूछा क्या है ये अल्कलाइन,
तो वो लोग ने स्पेलिंग लिख के दिया और कहा गूगल करो और चेक करना, लेकिन समय नहीं मिलता है। घर में रहना, खुद का पुरुषार्थ, सेवाएं, तो 1 मिनट का भी समय सुबह से रात तक नहीं मिला और इतनी ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन बाबा की टचिंग को हमने नहीं अपनाया तो बाबा ने हमें बाय फोर्स ऐसी बीमारी सडनली दे दी जो हमने सोचा भी नहीं था। और देखा ये बाबा का, माना परमात्मा का, कि जब मैं कुछ नहीं समझ सकती या सुनती तो वो मुझे कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें दे देता, प्रॉब्लम या बीमारी। इससे मैं उसके कार्य के लिए तैयार करूं। तो ये भी अल्कलाइन बॉडी पर भी मैंने नहीं सुना। तो जब हमारे कोरोना के समय 2020 में हम इंडिया आए, उसके पहले 1 साल पहले से मुझे मुख में बहुत सारे फोड़कियाँ होती थी। मैं घर की सभी चीज़ें लगाकर उसको साफ कर देती थी, मना वो चला जाता था। लेकिन जीभ पर 2 फोड़कियाँ होती थी, वो बहुत समय से गई नहीं। फिर हम इंडिया आए। इंडिया में आए इसीलिए प्रोग्राम तो यहाँ से ही फिक्स हो जाते हैं, तो प्रोग्राम में बिजी हो गए, डॉक्टर के पास नहीं गया। फिर कोरोना आ गया, प्रोग्राम तो कैंसिल हो गए। लेकिन उस समय ऐसा था कि डॉक्टर के पास जाना भी डेंजर हो गया था। वो लोग तो हमें कोरोना करके डाल देते, स्पेयर पार्ट निकाल देते या ऊपर पहुंचा देते। इसीलिए हॉस्पिटल में नहीं गई। मैंने बोला होएगा, कुछ मुझे होता नहीं था, पर लेकिन ये 2 फोड़कियाँ होती रहती थी। फिर हम यहाँ आए, जब प्लेन शुरू हुआ तो हमारा यहाँ हर साल इंश्योरेंस की तरफ से बॉडी चेकअप होता है और कंपलसरी है। तो डॉक्टर के पास बॉडी चेकअप के लिए गए थे। तो ऐसे ही मैंने तो पूछा कि ये 2 फोड़कियाँ मुझे 2 साल से हो रही है, तो क्या होगा, क्या उसका कारण क्या है। तो उसने चेक किया। फिर उसने बोला बायोप्सी कराओ। बायोप्सी माना कैंसर। तब मुझे अक्ल आई कि ये तो कुछ और ही है। अभी उसकी बात में सोचती थी कि अभी क्या करे। उतने में दूसरे ही वीक में डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ले ली, लेकिन यहाँ अमेरिका में तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट सितंबर में हम डॉक्टर के पास गए, फरवरी 27-28 की दी। आप सोचो, 6 महीने के बाद। तो मेरे लिए तो अच्छा हुआ, तुरंत होता तो मेरे को, क्योंकि मुझे तो इंजेक्शन से भी डर लगता। तो फिर हमने ये सोच रही थी कि अभी क्या करें ढूंढना। फिर सडनली 1-2 वीक में ही यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन सीवियर, सडनली रात को शुरू हो गया। बार बार यूरिन जाने का था, अंदर कुछ होवे, पता ही नहीं चलता ये क्या हो रहा है। बाद में पता चला ये तो यूरिन इन्फेक्शन है। पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है मुझे। ना बैठ सकूं, ना उठ सकूं, ना सो सकूं, कुछ भी नहीं। तो मैं तो फिर थक के योग करना बैठी। युगल ने फ़ोन किए, डॉक्टर के 24 आवर्स की सर्विस थी उसमें। तो वो लोग सारी स्टोरी 1 घंटा सुनते, फिर कहते डॉक्टर आए तब आपको दवा दे सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और 4 दिन की हॉलीडे थी। बाबा ने कैसे हमें पकड़ा देखो। हॉलीडे थी तो कोई डॉक्टर नहीं थे, तो घर वाले भी कहा ले नहीं जा सकते, नहीं तो घर वाले छोड़ते ही नहीं, वो तो हॉस्पिटल ले ही जाते। तो उस समय किया जिसे 4 दिन में ये ट्राई करूं। फिर मैं योग कर रही थी, वो ये बातें पूछ रहा था। तो उसने में मुझे तुरंत टच आया गूगल। तो मैंने गूगल करना शुरू किया कि ये मुझे होता है, बार बार यूरिन जाना,
और पेन हो रहा है सफ़ेद, तब पता चला कि ये तो सीवियर यूटीआई है। और फिर घरेलू उपाय चेक किया, तो घरेलू उपाय में घर में चीज़ें तो होनी चाहिए ना, जो बताया वो बेकिंग सोडा था, तो बेकिंग सोडा मैंने लेना शुरू कर दिया। अभी ये बेकिंग सोडा मैंने 1 वीक तक लिया, फिर तो मेरे जब भी मैं बेकिंग सोडा लूँ अच्छा लगे, फिर थोड़ा शुरू होए, फिर लिया, 2-3 बार लिया, और फिर धीरे धीरे वो चला गया, अच्छा हो गया। लेकिन उस समय मुझे ये जीभ में चेंजेस आया, तो मैंने सोचा कि ये क्या है, बेकिंग सोडा से कुछ लेना देना है इसको। तो फिर हमने गूगल करना शुरू किया कि बेकिंग सोडे के लिए सारी ये सेमिनार बना दिया। इसको ढूंढने में मुझे करीब 2 साल लगे, रात दिन उसके पीछे पड़ी, जो आपके सामने मैं रख सकूं, लोगों को ये समझा सकूं कि कैसे ये बीमारी से हम बच सके, कैंसर जैसी बीमारी से भी हम कैसे बचें, और अगर हुआ है तो कैसे उसको समाप्त करें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एलोपैथी दवा हमेशा साइड इफ़ेक्ट करती है और धीरे धीरे बड़ी बीमारी तक पहुंचा देती है। हर एक मेडिसिन ऊपर लिखा ही है कि ये साइड इफ़ेक्ट, ये साइड इफ़ेक्ट होगी, फिर भी हमें लेना होता है। तो ये जो सारा रिसर्च किया, तब ये सारा मुझे पता चला कि हर एक बीमारी का कारण हमारा पीएच है। तो ये जो हमारा जो जीभ का था, उसके लिए पहले मैंने ट्राई किया, उसमें बताया हुआ था उस अनुसार रोज लिया, कच्चा खाया, सब कुछ किया। मेरी अपॉइंटमेंट आए उसके पहले दोनों फोड़कियाँ चली गई, अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दी, जाना ही नहीं पड़ा डॉक्टर के पास। तो इसीलिए ये कंफर्म हुआ कि ये जो है बेकिंग सोडा, कच्चा खाना, हमारा खाना पीना, सोना, ये सब कैसे हमें मदद करता है। तो ये जो है कि पीएच जो है वही हमारी बीमारियों का कारण है। पीएच का अर्थ क्या है और पीएच कैसे चेक करें, ये सारा हम अभी डिटेल में जाएंगे कि ये पीएच हम हॉस्पिटल में या लैब में भी करवा सकते हैं चेकिंग, और हमारे घर पे भी कर सकते हैं। अभी ये पीएच जो है उसको पी माना पावर ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक एंड अल्कलाइन बॉडी। एसिड माना जो हम कहते हैं एसिड खराब है वो एसिडिक, और अल्कलाइन माना क्षार, एसिड और क्षार का बैलेंस रखना माना पीएच। तो ये जो है हमारे अंदर 2 इम्यून सिस्टम है। आज साइंस ने भी ये बता दिया है कि हमारी 2 इम्यून सिस्टम, एक पेट में तो है ही, लेकिन ब्रेन में भी है। यहाँ विचारों का प्रोसेस होता है, यहाँ भोजन का प्रोसेस होता है पेट में। पेट का भोजन शरीर के लिए, विचारों का भोजन आत्मा के लिए। और ये जो विचार है उससे ही हमारी आत्मा जितनी शक्तिशाली बनती है, उतनी हमारी सारी सिस्टम एक्यूरेट बनती है। तो ये इसको ये भी कह सकते हैं पीएच और मेटाबॉलिज्म, ब्रेन की जो क्रिया है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसको बैलेंस करना होता है। तो मेटाबॉलिज्म अर्थात चयापचय की क्रिया,
जो हम हमारी हिंदी भाषा में बोले तो, क्योंकि भोजन लिया लेकिन ये अच्छी नहीं है तो भोजन पचेगा ही नहीं। भोजन अच्छा लेना, पौष्टिक भोजन लेना ये अलग बात है, लेकिन कोई भी भोजन है उसको चलाने के लिए चयापचय की क्रिया, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेकर बना न्यूरोट्रांसमीटर उत्पन्न करता है, उससे हमारे अंगों को मैसेज जाता है, हॉर्मोन्स बनता है, उस अनुसार सारी क्रियाएं चलती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये जो है, ये इसके साथ दो चीज़ और है जो बैलेंस करनी होती है, कैल्शियम और प्रोटीन, ये भी दोनों का बैलेंस चाहिए। तो जब हम एसिडिक फूड खाते हैं तब हमारी जो पीएच है वो नीचे जाता है। जितना कम पीएच, एसिड ज़्यादा, नुकसान, हेल्थ खराब होती है। जितना पीएच बैलेंस, अभी मैं ग्राफ के साथ बताऊंगी, ये जो जितना बैलेंस पानी का साथ है तो हमारा साथ है तो बैलेंस है। अगर 7 से नीचे है तो अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है। मेटाबॉलिज्म, हमारे विचार, जितना शुद्ध पवित्र विचार होंगे उतनी हमारी न्यूरॉन अच्छी रीति काम करेंगे। जितना खुश और हेल्दी रहेंगे उतना न्यूरॉन भी खुश और हेल्दी बनेगा। तो पॉजिटिव विचारों से ये हमारे अंदर जो भगवान ने आके बताया कि कैसे हम इस विचारों को डाउनलोड हर घंटे कर दें, इसीलिए मैं कहती हूँ दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत आवश्यक है। कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है, इसीलिए जितना इस बातों को आप समझेंगे उतना उसका उपयोग कर सकेंगे। तो मेटाबॉलिज्म एक सूक्ष्म एनर्जी है और इस एनर्जी से सारी सिस्टम जुड़ी है। 7 चक्र, 7 मुख्य अंग, ये सारी सिस्टम इससे जुड़ी है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, पीएच बैलेंस है, तो हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स, यहाँ ग्रोथ हॉर्मोन्स बनते हैं और मणिपुर चक्र में स्ट्रेस हॉर्मोन्स बनते हैं। ये दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, उसके लिए ये सारी डिटेल है। तो ये जो है आजकल नेगेटिव व्यर्थ के कारण हमारे विचार जो उत्पन्न होते हैं वो स्ट्रेस हॉर्मोन्स क्रिएट करते हैं। और स्ट्रेस हॉर्मोन्स क्या है, ग्रोथ हॉर्मोन्स क्या है, वो समझेंगे। उसके पहले अम्लीय मना एसिडिक का अर्थ ये नहीं कि खट्टा खाने से ही एसिड बनता है, नहीं। एसिड भोजन पचाने के लिए जरूरी है, लेकिन एसिडिक जो बैक्टीरिया है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एसिड जरूरी है भोजन पचाने के लिए। तो अगर हमें एसिडिटी वगैरह होती है तो उसका अर्थ ये नहीं कि आपको खट्टा खाने से हो रहा है। लेमन क्या है, खट्टा है, लेकिन वो नंबर 1 है अल्कलाइन बनाने में, अच्छा एसिड क्रिएट करता है। ऑरेंजिस क्या है, खट्टा है, वो जरूरी है, फ्रूट में नंबर 1 है। तो ये खट्टा है, लेकिन उससे जो सेल्स बनते हैं वो अलग है,
वो भोजन पचाने में मदद करता है, वो अल्कलाइन है। तो भोजन खट्टा है उससे एसिड नहीं, लेकिन जो भोजन पचने में समय लगता है वो सड़ता है, पचता नहीं। और जो भोजन सड़ता है वो बैक्टीरिया क्रिएट करता है। कई बार कई कहते हैं कि खाया है तो निकलना ही है, तो निकलना ही है टॉयलेट द्वारा, लेकिन जो सड़ा और उससे जो बैक्टीरिया बना वो नहीं निकलते। वो बैक्टीरिया कहाँ ना कहाँ जमा होते हैं। उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई है साइंस वालों ने कि ये बैक्टीरिया वहाँ जमा होता है जहाँ कमजोर अंग है। कमजोर अंग का अर्थ है वो चक्र से जुड़ा हुआ अंग, जहाँ पाप कर्म ज्यादा है, पुण्य कर्म कम है, वो अंग कमजोर है। तो भोजन भले सभी एक समान घर में लेते हैं, लेकिन हर एक को एक समान बीमारी नहीं होती है। बैक्टीरिया तो वही है, कैंसर कोई अलग अलग चीज से नहीं बनता है। कैंसर एक ही प्रकार के सेल्स है और हर एक की बॉडी में है, मेरी बॉडी में भी है, हर एक की बॉडी में है। वो भी हम डिटेल में बताएंगे कि कैंसर होता है क्या, क्यों होता है। तो ये कैंसर उनको वहाँ होता है जिसका अंग, जो अंग में पाप कर्म है। इसीलिए तीनों शरीर को साफ करना जरूरी है। ये तो किसी को नहीं पता है ना कि किसमें हमारा पाप कर्म है, कहाँ ये जमा होता रहता है। और कोई भी बीमारी है, बड़ी बीमारी होने में 15-20 साल लगता है, ये साइंटिस्ट कहते हैं। एक रात में नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं ना, मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, फिर ये बीमारी कहाँ से आई? रात में नहीं हुई है, वो कीड़ी के पाँव की माफक चलती है और सब कुछ अच्छा होता रहता है और सडनली वो दिखाई देती है। तो भोजन पचाने में एसिड जरूरी है, लेकिन जब भोजन सड़ता है उससे जो एसिड बनता है, जैसे मुख्य है यूरिक एसिड, जो सबके प्रॉब्लम यूरिक एसिड है मोस्ट, ऐसे 2-4 बहुत डेंजर एसिड है, वो भोजन पचने से बनता है। तो जब आपकी एसिडिक बॉडी है, इसमें बैक्टीरिया बढ़ता ही जाता है, करोड़ों की हिसाब से बढ़ता है। लेकिन जब आपकी अल्कलाइन बॉडी है, क्षारीय बॉडी है, इसमें कोई भी बैक्टीरिया जी नहीं सकते। यही हमारे स्वस्थता का राज है। हम जो भी प्रोग्राम करा रहे हैं, स्वस्थता और सफलता का राज, जो हमने उपयोग करके ऐसी जीवन अच्छी रीति बनाया और सदा हेल्दी रहे। तो ये बैक्टीरिया अगर आपकी अल्कलाइन बॉडी है तो जी नहीं सकते, नया तो प्रोड्यूस करने की बात ही नहीं है। और ऊपर से इस कैंसर के सेल्स भी जी नहीं सकते उसमें। इसीलिए अगर हमारे अंदर कैंसर की शुरुआत है और हम बेकिंग सोडा और कच्चा खाना शुरू कर दें, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, बैक्टीरिया आएगा ही नहीं बाहर। इसीलिए हमें बहुत अच्छी रीति इस बात को